एंजल वन के ब्रोकरेज चार्जेस बढ़ाए जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, चार्जेस में बढ़ोतरी हो चुकी है। ऐसे में अगर आप एक एंजल वन के पुराने कस्टमर हैं तो भी आपको नए चार्जेस पे करने पड़ेंगे, और अगर आप एंजल वन में खाता खुलवाने की सोच रहे हैं तो फिर आपको यही चार्जेस वहां पर पे करने पड़ेंगे। चार्जेस में बदलाव हुए हैं, ब्रोकरेज आप पे करते हैं उसके अंदर बदलाव हुआ है। सोचिए आप कोई खाता खुलवाते हैं ये सोच के कि यहाँ पर तो कम पैसे लगेंगे और कुछ महीने बाद कंपनी वहां पर चार्जेस बढ़ा दे तो आपको कैसा फील होगा। ऐसा यहाँ पर भी कुछ इन्वेस्टर्स और यहां पर यूजर्स के साथ हुआ है। एंजल वन हालांकि एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, सारे ही ब्रोकर्स ने अपने ब्रोकरेज चार्जेस में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी करी है, तो एंजल वन भी पीछे नहीं रह सकता था। यहां पर भी थोड़े बहुत चेंजेस इन्होंने कर दिए हैं। आज इस वीडियो में एंजल वन के सारे लेटेस्ट चार्जेस की बात करने वाले हैं। अगर आप एंजल वन में खाता खुलवाना चाहते हैं तो सारे चार्जेस आपको जान लेने चाहिए, और अगर आपका ऑलरेडी एंजल वन में खाता है तो भी आपको पता होना चाहिए कि भैया आपका पैसा आखिर कहां पे जा रहा है चार्जेस के रूप में। अगर आप अपने लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खोज रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको डीमैट अकाउंट्स का लिंक मिल जाएगा। आई बटन के अंदर बेस्ट डीमैट अकाउंट की वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। और इसी के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को। चार्जेस पे बढ़ने से पहले मैं आपको एंजल वन की थोड़ी हिस्ट्री समझाता हूं। अब एंजल वन यहां पर इंडिया का बहुत पुराना ब्रोकर है। पहले ये फुल सर्विस ब्रोकर हुआ करता था, उसके बाद में इसने डिस्काउंट ब्रोकर की सर्विसेज ऑफर करना भी शुरू कर दिया। 1987 में एंजल वन की शुरुआत हुई थी और 2010 तक यहां पर ये केवल और केवल फुल सर्विस ब्रोकर्स की फैसिलिटीज और सर्विसेज प्रोवाइड करता था। उसके बाद में यहां पर इन्होंने डिस्काउंट ब्रोकर के मार्केट के अंदर भी एंट्री मारी, जहां पर इसके राइवल्स आए जैसे कि ज़ेरोधा हो गया, पेटीएम मनी हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, और साथ में एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया। ऐसे खूब सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स मार्केट में आए, तो एंजल वन को भी अपनी सर्विसेज के अंदर थोड़ा बहुत ऑल्टरेशन करना पड़ा और साथ के साथ में एक डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म की तरह खुद को आगे प्रेजेंट करना पड़ा। फुल सर्विस ब्रोकर्स के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि वहां पर ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ही ज्यादा लगते थे, और आमतौर पर भी आप देखोगे तो डिस्काउंट ब्रोकर से ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर्स। वहां पर एक फिक्स्ड परसेंट की आपकी ब्रोकरेज फीस होती है, ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं, कोई भी मैक्सिमम कैप नहीं होता है, यानी कि आपकी ब्रोकरेज ज्यादा भी लग सकती है। अब डिस्काउंट ब्रोकर के केस में तो क्या है कि यहां पर इन्होंने एक मैक्सिमम अमाउंट बता दिया होता है कि इससे ऊपर आपकी ब्रोकरेज नहीं जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ योर ट्रेड अमाउंट। लेकिन फुल सर्विस ब्रोकर्स के अंदर यह फीचर यहां पर नहीं था, और अब एंजल वन यहां पर डिस्काउंट ब्रोकर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो आइए बात करते हैं एंजल वन के सारे A to Z चार्जेस की। शुरुआत करते हैं कि अगर आप एंजल वन के अंदर पहली बार के लिए अकाउंट खुलवाते हैं, यानी कि फ्रेश अकाउंट खुलवाते हैं, तो फिर आपको वहां पर कितना पैसा देना पड़ेगा। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की बात करें तो एंजल वन में आज की तारीख में आप फ्री में खाता खुलवा सकते हैं, यानी कि अकाउंट खुलवाने पे आपको कोई भी पैसा यहां पर नहीं देना पड़ेगा। एंजल वन की बात करें तो एंजल वन को हम बुरा ब्रोकर नहीं कह रहे हैं, हम खुद यहां पर एंजल वन को यूज करते हैं। मेरा खुद का भी एंजल वन में अकाउंट है। एंजल वन अच्छा ब्रोकर है, लेकिन यहां पर सेबी के कंप्लायंसेस की वजह से ऑलमोस्ट सारे ब्रोकर्स को अपने ब्रोकरेज चार्जेस को इंक्रीज करना पड़ गया। तो एंजल वन भी सारे ब्रोकर्स का ही एक पार्ट है, तो यहां पर इसको भी अपने चार्जेस को अपडेट करना पड़ा, इंक्रीज करना पड़ा। यहां पर क्या है कि जो एक्सचेंज है वो ब्रोकर से एक स्पेसिफिक फीस को कलेक्ट करता है, तो यहां पर सेबी चाहता है कि सारे ब्रोकर से एक स्पेसिफिक फीस कलेक्ट हो, सेम अमाउंट की फीस कलेक्ट हो, यहां पर कोई भी डिफरेंसेस किसी भी ब्रोकर में ना रहे। इसकी वजह से एक मेजर इंपैक्ट आया है, सारे ब्रोकर्स अपने चार्जेस के अंदर फेरबदल करने लग रहे हैं। पुरानी जो हमारी वीडियो थी बेस्ट डीमैट अकाउंट की, वो कहीं कहीं पर इररिलेवेंट हो गई है, वहां पर चार्जेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ गया है। तो बेस्ट डीमैट अकाउंट की वीडियो भी आपके लिए जल्दी आने वाली है। 2025 के बिल्कुल लेटेस्ट चार्जेस की वहां पर हम बात करेंगे। एंजल वन के ब्रोकरेज प्लान्स की बात करें तो यहां पर 3 ब्रोकरेज प्लान्स आपको देखने को मिल जाते हैं। पहला है आई ट्रेड प्रीमियर प्लान, दूसरा है वैल्यूड प्लान, और तीसरा है कस्टमाइज्ड प्लान। यहां पर इन तीनों प्लान्स की डिटेल्स जानने की वैसे तो आपको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अपन बेस्ट इनके प्लान की बात करें तो आई ट्रेड प्रीमियर जो इनका प्लान है वो सबसे बेस्ट है। वहां पर इक्विटी डिलीवरी में भी आपको सही चार्जेस पड़ते हैं, और बाकी सेगमेंट्स में भी ऑलमोस्ट बराबर चार्जेस आपको देखने को मिलते हैं। तो अपन इस वीडियो में आगे आई ट्रेड प्रीमियर प्लान की बात करेंगे, जो कि मोस्टली लोग इसी के लिए ऑप्ट करते हैं। चलिए अब बात करते हैं एंजल वन के AMC की, यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की। तीनों प्लान्स के अंदर AMC सेम रहने वाली है, और यहां पर सेबी ने AMC के अंदर बदलाव कर दिए हैं। तो अगर आपका डीमैट अकाउंट एक BSDA डीमैट अकाउंट है, यानी कि बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो अगर आपके डीमैट अकाउंट में 4 लाख रुपए से कम की होल्डिंग है और BSDA अकाउंट है आपका, यानी कि आपका जो डीमैट अकाउंट है वो एक ही ब्रोकर के साथ में है। ऐसा नहीं है कि आपने मल्टीपल जगह पे अपने डीमैट अकाउंट्स खोल रखे हैं, आपका जो डीमैट अकाउंट है वो एक ही ब्रोकर के साथ है और साथ में 4 लाख रुपए से कम की होल्डिंग है। अगर ये
कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर तो आपकी एएमसी फ्री हो जाएगी, यानी कि आपके ऊपर कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज उस केस में नहीं लगाया जाएगा। ये जो एएमसी है ये एंजल वन के सारे प्लान्स में लागू होती है। कोई सा भी प्लान उठा लो, आई ट्रेड प्रीमियर उठा लो या फिर बाकी के जो दो थे वो उठा लो। और अगर आपका जो डीमैट अकाउंट है वो एक बीएसडी अकाउंट है, यानी कि आपका डीमैट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ एंजल वन में है, बाकी कहीं पे भी नहीं है, और जो आपकी होल्डिंग है वो 4 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच में है, तो फिर आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी 18% जीएसटी की फीस यहां पर देनी पड़ेगी। दोस्तों जब भी मैं जीएसटी की बात करता हूं तो उसका मतलब है 18%, क्योंकि इन सारी सर्विसेज पे 18% जीएसटी लगाया जाता है। अगला थ्रेशोल्ड है कि अगर आपका डीमैट अकाउंट एक बीएसडी अकाउंट है और आपकी जो होल्डिंग है वो 10 लाख रुपए से ज्यादा है, तो फिर आपकी हर क्वार्टर की 60 रुपए प्लस 18% जीएसटी, यानी कि लगभग 240 रुपए प्लस 18% जीएसटी पूरे साल का, ये आपको एएमसी पे करनी पड़ेगी अगर आपकी टोटल होल्डिंग 10 लाख रुपए को एक्सीड कर रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एंजल वन या फिर किसी और ब्रोकर के अंदर अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली जाके आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट के चार्जेस पे। अगले चार्जेस आते हैं पिनल चार्जेस, यानी कि पेनल्टी चार्जेस। देखिए ये ब्रोकर्स तब लेते हैं जब भी आपका जो डीमैट अकाउंट का बैलेंस है वो नेगेटिव में चल जाता है, तो आपको खास ध्यान रखना है कि आपका जो बैलेंस है वो नेगेटिव नहीं जा रहा है। यहां पर तो काफी सारे ब्रोकर्स ऐसे भी होते हैं कि अगर आपका बैलेंस नेगेटिव गया तो वो ब्रोकरेज को डबल कर देते हैं, लेकिन एंजल वन में थैंकफुली ऐसा नहीं होता है। एंजल वन केवल और केवल आपसे इंटरेस्ट का अमाउंट यहां पर लेगा अगर आपका जो अमाउंट है वो नेगेटिव जा रहा है, लेकिन आपको इस चीज का पहले ही ध्यान रखना है कि आपका जो बैलेंस है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट की बात करें तो 15% पर एनम के हिसाब से जो भी आपका अकाउंट बैलेंस नेगेटिव है उसके ऊपर ब्याज लगाया जाएगा, इंटरेस्ट लगाया जाएगा। साथ के साथ में एक टिप आपके लिए कि अगर आप कभी भी मार्जिन ले रहे हैं तो टाइम से उसको पे ऑफ कीजिए, टाइम से उसको क्लोज कीजिए, क्योंकि इतना ज्यादा मार्जिन लेके अगर आप उसको पे नहीं करेंगे तो आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर भी इफेक्ट डाल सकता है, और साथ के साथ में उसके ऊपर आपको हैवी इंटरेस्ट, हैवी ड्यूटीज, हैवी चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। तो इन चीजों का आपको खास ध्यान रखना है। फिलहाल बढ़ते हैं अगले सेट ऑफ चार्जेस पे। बात करते हैं ब्रोकरेज चार्जेस की, जिसका आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यहां पर एंजल वन ने एक इंट्रोडक्टरी ऑफर दिया है कि अगर आप अभी अपना खाता यहां पर खुलवाएंगे एंजल वन के अंदर तो 30 डेज के लिए सारे सेगमेंट्स में आपको ब्रोकरेज फ्री मिलेगी। भले ही आप इक्विटी डिलीवरी में जाइए, इंट्राडे में जाइए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जाइए, यहां पर आपके ऊपर कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। 500 रुपए तक का आपको यहां पर वेवर देखने को मिलेगा, यानी कि 500 रुपए तक की ब्रोकरेज आपके ऊपर नहीं लगेगी, उसके बाद में लगना शुरू होगी। तो अगर आपको 30 डेज के अंदर इसका बेनिफिट लेना है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में एंजल वन का लिंक मिल जाएगा, आप खाता खुलवा सकते हैं और इस 30 डेज वेवर का फायदा उठा सकते हैं। बात करें एंजल वन के इंट्राडे के चार्जेस की तो यहां पर कोई भी बदलाव नहीं आया है, बदलाव आया है डिलीवरी के चार्जेस में। इंट्राडे के अंदर आपको 0.03% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए की ब्रोकरेज फीस पे करनी पड़ेगी। देखिए अगर आपका टर्नओवर का 0.03% 20 रुपए से कम होता है तो फिर तो आपको कम वाला अमाउंट पे करना पड़ेगा, और अगर 20 रुपए से एक्सीड कर जाता है, 60 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए हो जाता है तो आपको 20 रुपए से ऊपर पे करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि फुल सर्विस ब्रोकर्स के अंदर ये मैक्सिमम कैप नहीं होती थी, वहां पर ब्रोकरेज चार्जेस बढ़ जाते थे, सिग्निफिकेंट अमाउंट से बढ़ जाते थे, लेकिन यहां पर डिस्काउंट ब्रोकर्स के अंदर 20 रुपए का कैप है कि 20 रुपए से ऊपर तो आपका अमाउंट नहीं जा सकता है। फिलहाल बात करते हैं अगले सेगमेंट के चार्जेस की। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात करें तो फ्लैट 20 रुपीज की ब्रोकरेज फीस आपके ऊपर लगाई जाएगी। पहले भी यहां पर 20 रुपीज लगाई जाती थी और अभी भी यहां पर इस सेगमेंट में कोई भी बदलाव नहीं है। यहां पर आपको अभी भी 20 रुपीज की ब्रोकरेज फीस फ्लैट पे करनी पड़ेगी। मेजर बदलाव आया है ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी में, यानी कि इक्विटी डिलीवरी में। पहले यहां पर आपको डिलीवरी चार्जेस फ्री देखने को मिल जाते थे, यानी कि आपके ऊपर कोई भी ब्रोकरेज फीस नहीं लगाई जाती थी, 0 रुपीज की ब्रोकरेज फीस लगती थी। साथ के साथ में दूसरे चार्जेस लगते हैं, एसटीटी, जीएसटी, वो सब तो लगता है, लेकिन एंजल वन अपनी तरफ से कोई भी ब्रोकरेज फीस आपके ऊपर नहीं लगाता था अगर आप इक्विटी डिलीवरी में ट्रेड करते थे। लेकिन अब यहां पर 0.1% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए की ब्रोकरेज फीस आपके ऊपर लगाई जाएगी। अगर आपके टोटल टर्नओवर का 0.1% 20 रुपए से ज्यादा होता है तो 20 रुपए से ऊपर नहीं लगेंगे, लेकिन अगर 20 रुपए से कम होता है 0.1% का अमाउंट तो फिर वो अमाउंट आपको देना पड़ेगा। अब यहां पर चार्जेस बढ़ाए गए हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि परसेंटेज यहां पर बढ़ा दी गई है। 0.1%
10% आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, जबकि पहले यहां पर ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगते थे। तो इस चीज में आपके चार्जेस थोड़े बहुत डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। यहां पर जो आपके ट्रेड है, ट्रेड के ऊपर जो चार्जेस आप पे करते हैं उसके ऊपर डेफिनेटली आपको डेविएशन देखने को मिलेगा पहले के चार्जेस और अभी के चार्जेस में। 20 रुपीज से ज्यादा तो अभी भी नहीं लगने वाला है, लेकिन पहले की तरह जो जीरो था, फ्री था, वो अब यहां पर नहीं रह गया है। साथ के साथ में एक मिनिमम ब्रोकरेज का कॉन्सेप्ट यहां पर लागू कर दिया गया है, यानी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ योर ट्रेड अमाउंट आपको यहां पर 2 रुपए की ब्रोकरेज फीस तो हर ट्रांजैक्शन पे देनी पड़ेगी। भले ही आपकी ब्रोकरेज फीस 1 रुपया बन के आ रही है तो 1 रुपया नहीं लगेगा, फिर आपको मिनिमम 2 रुपए तो हर ट्रांजैक्शन पे देने ही है। तो मिनिमम ब्रोकरेज का यहां पर कॉन्सेप्ट, ये नया कॉन्सेप्ट यहां पर लागू कर दिया गया है। 2 रुपए तो आपका मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया 20 रुपए, तो इसके बीच का जो अमाउंट है ये 0.1% के रेट के हिसाब से कैलकुलेट होगा। अगर आप एंजल वन के सारे ब्रोकरेज चार्जेस को विस्तार में समझना चाहते हैं, कैलकुलेशन के साथ में समझना चाहते हैं, जैसे हम लाइव कैलकुलेशन करते हैं वैसे समझना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और साथ में अगर आप एंजल वन को किसी ब्रोकर के साथ में कंपेयर करना चाहते हैं, कंपैरिजन देखना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। बात करें एंजल वन की, तो एंजल वन एक काफी अच्छा ब्रोकर है, काफी रिनाउंड ब्रोकर है। यहां पर एंजल वन की लेगेसी है, एक ब्रांड वैल्यू है। तो अगर आप एंजल वन में अपना खाता खुलवाने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा ब्रोकर है, एक ब्रांड वैल्यू है इस ब्रोकर की, काफी पुराना ब्रोकर है। और इनके एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन काफी स्मूथ है, आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप कोई भी ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं पर्सनली भी एंजल वन को यूज करता हूं, मेरे पास भी एंजल वन का अकाउंट है। तो अगर आप भी अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट वहां से आराम से खुलवा सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आप कौन से शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि हमको पता तो होना चाहिए ना कि हमारे व्यूअर्स कौन कौन से शहरों से बिलोंग करते हैं। साथ के साथ में आप फ्यूचर में कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूंगा आपसे किसी अगली वीडियो में।